ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए बैंक निफ्टी के सभी स्टॉक्स के वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इस वीक में इनमें क्या मूवमेंट हो सकती है। शुरुआत करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक से। तो कोटक महिंद्रा बैंक में इस जोन में बुल रैली चल रही थी। मार्केट मार्केट का प्राइस जो है इसी में अपसाइड मूव कर रहा था। इसमें अपसाइड कंसोलिडेट किया, फिर नीचे की तरफ निकला, फिर अपसाइड निकला, लेकिन यहाँ पे आके जो सेलिंग शुरू हुई इसने इस जोन को तोड़ दिया और तोड़ के रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से अपसाइड निकल के फिर नीचे की तरफ निकलती हुई नजर आ रही है। अब ये इस लेवल से सपोर्ट लेके अपसाइड निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि टिकने वाला है। अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है, इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, तो फिर हमें 1800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस लेके अपसाइड निकलता है तो डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, तो फिर हमें दोबारा से 1950 या 2000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए इसके बाद से हम बात करते हैं HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक में इस वीक में क्या मूवमेंट हो सकती है। HDFC बैंक में बियरिश रैली की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। और बियरिश रैली में ये नीचे आकर के यहाँ से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो ये हल्का सा डबल बॉटम पैटर्न बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये सस्टेन होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। ये दोबारा से यहाँ से नीचे निकलता हुआ दिख रहा है। अगर ये नीचे निकलता है और इस सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर हमें 1559 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बाय द वे अगर यहाँ से अपसाइड निकलता है और 1620 1630 के ऊपर सस्टेन करता है तो अगला टारगेट हमारा 1640 1650 करा सकता है। ये डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन हो जाएगी हमारी, और ये डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन टूटने के बाद अगर रिटेस्ट करके फिर अपसाइड निकले तो हमें 1720 तक के लेवल दोबारा से देखने को मिल सकते हैं इस वीक में। HDFC बैंक के बाद हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक की। तो इंडसइंड बैंक में बहुत ही बढ़िया बुल रैली देखने को मिल रही है, जो कि लगातार सस्टेन कर रही है, अपसाइड निकल रही है। इसमें ये देखिए फ्लैग एंड पेरेंट का एक वो भी बना था, फ्लैग एंड पेरेंट पैटर्न बना था, जिसका ब्रेकआउट किया इसने। ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया और बहुत ही बढ़िया बुल कैंडल के साथ दोबारा अपसाइड निकली है। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखने वाली है कि यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना रही है। देखिए ध्यान से, ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना रही है। तो ये इतनी टॉप पे आके बियरिश एनगल्फिंग नहीं, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। इस बुल कैंडल ने इस बियर कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लिया है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक ट्रैप जैसा दिख रहा है। अगर ये ट्रैप होता है, ठीक है, अगर ये ट्रैप निकलता है तो फिर हमें मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ निकलती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा अपसाइड बाउंस लेके फिर नीचे की तरफ निकलती हुई नजर आएगी, और नीचे की तरफ अगर निकलती है और इस कैंडल का लो ब्रेक करती है तो फिर हम 1275 और 1275 के बाद 1240 तक के लेवल के लिए टारगेट प्लान करके चलेंगे। लेकिन अगर ये यहाँ से अपसाइड ही दोबारा निकलती है तो हमें 1381 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। इंडसइंड बैंक के बाद हम बात करेंगे एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक में हमें इस वीक में क्या देखने को मिल सकता है। एक्सिस बैंक ने अभी अपने एक्सिस बैंक का मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। मार्केट कैप उसका 5 लाख करोड़ के आसपास का हो गया है, और उसी के साथ इसने बहुत ही अच्छी बुल रैली भी देनी शुरू की है। तो बुल रैली देने के बाद देखिए इसमें ट्विजर टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलती है और नेकलाइन को ब्रेक करती है, नेकलाइन इसका है 960 के लेवल का है। अगर 960 के नीचे सस्टेन करता है तो हमें 930 940 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट हमारा 910 का रहेगा। लेकिन अगर ये यहाँ से अपसाइड ब्रेक करती है तो हमें 1000 1050 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमारी टारगेट ओपन है 1000 1050 तक का टारगेट, ठीक है। अब चलते हैं ICICI बैंक पे। तो ICICI बैंक में हम क्या टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ICICI बैंक में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें एम पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, या फिर कहें तो ये कंसोलिडेट, इस जोन में ये कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर हम अपनी ट्रेड प्लान करने की सोचे तो ब्रेकआउट अगर इस लेवल का करता है, ये रेजिस्टेंस है 960 का, इस लेवल का रेजिस्टेंस करता है तो, और ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके फिर अपसाइड निकलता हुआ नजर आता है तो हमें 990 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसका ब्रेकडाउन करता है, रिटेस्ट करता है और नीचे की तरफ निकलता है तो हमें 900 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं इस वीक में, या ये कंसोलिडेशन जारी रह सकती है इस वीक में। इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर आप ट्रेड प्लान करें, उससे पहले आप कोई भी ट्रेड इसमें प्लान करके ना चलें, ठीक है। ICICI बैंक हो गया। उसके बाद से हम बात करेंगे AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की। इसमें इस वीक में हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसमें देखें ध्यान से, तो इसमें बियरिश पैटर्न चालू होना, बियरिश ट्रेंड चालू हो गया है, और यहाँ से मार्केट नीचे निकलती हुई नज़र आ रही है। इसने टॉप लगाया था 790 के आसपास का, और यहाँ से नीचे निकल रही है। नीचे निकलने के बाद ये यहाँ से एक हैमर कैंडल बना के थोड़ा सा अपसाइड को जरूर निकली है। इसने एक नया लोअर लो बनाया है और फिर दोबारा नीचे की तरफ निकलना शुरू हो रही है। तो अब नेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, अगर 740 का लेवल ब्रेक होता है हमारा
तो हम अगला टारगेट 720 700 का प्लान करके चल सकते हैं। 720 से हो सकता है कि ये एक बार 700 से हो सकता है कि ये एक बार अपसाइड को बाउंस दे और वो बाउंस हमें 740 या 780 तक का मिल सकता है। लेकिन ये ध्यान रख के चलें कि हो सकता है कि ये थोड़ा सा नीचे आके इसी 740 के लेवल का सपोर्ट लेके अगर डबल बॉटम पैटर्न बना के अपसाइड निकलती है तो हमें 800 820 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हो गया। अब बारी आती है एसबीआई की। एसबीआई में बहुत से लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, एसबीआई बहुत से लोगों का फेवरेट है। तो एसबीआई में थोड़ी सी कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है और बार बार नीचे की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है। ट्रिपल टॉप पैटर्न भी बना चुका है ये। तो ट्रिपल टॉप पैटर्न बनने के बाद अब इसमें क्या हो सकता है, देखिए पहला टॉप ये रहा, ठीक, सेकंड टॉप ये हमारा बन गया है और तीसरा टॉप ये बन गया है। तो ट्रिपल टॉप बनाने के बाद से अब ये एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। ट्रेंड लाइन को मैं एक बार चार्ट पे ही ड्रॉ कर देता हूँ। चार्ट पे ड्रॉ कर देने से अच्छे से समझ में आएगा। तो एक ये ट्रेंड लाइन बनती हुई हमें नज़र आ रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, जो कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है, इस ट्रेंड लाइन का अगर हमें ब्रेक डाउन देखने को मिलता है तो फिर हमें कहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, इसका ब्रेक डाउन हो, ठीक है। ये जो बियर कैंडल है इसका वॉल्यूम भी देखिए बहुत ही अच्छा है, इसका ब्रेक डाउन हो, रीटेस्ट हो और नीचे की तरफ निकले तो फिर आपका पहला टारगेट 540 550 का 550 560 का रह सकता है। सेकंड टारगेट आपका इस ट्रेंड लाइन का रह सकता है जो कि 530 520 के आसपास मिलेगा। तो ये दो टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। तीसरा एक दूसरे सिनेरियो से भी एक बार हम देख के चलें तो हो सकता है कि इसका ब्रेक डाउन हो और फेल्ड ब्रेक डाउन करके ये अपसाइड दोबारा से जाए तो फिर ये हमें दोबारा से 590 या 600 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। एसबीआई के बाद बात करेंगे हम बंधन बैंक की। तो बंधन बैंक में हमें इस वीक में क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं। बंधन बैंक में बहुत ही अच्छी बुल रैली हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन अब इस लेवल का ब्रेकडाउन 255-56 के लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद अपसाइड निकलने के बाद ये दोबारा से नीचे की तरफ निकलती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी अगर इसका ब्रेकडाउन करे, रीटेस्ट करे और नीचे की तरफ निकले तो आपका टारगेट 230 तक का या 220 तक का प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड निकले, फिर नीचे की तरफ आए, कप एंड हैंडल पैटर्न बनाए और फिर या तो अपसाइड या फिर नीचे की तरफ निकले, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हमारा टारगेट 290 या 220 तक का टारगेट, आप अपसाइड में 290, नीचे की साइड 220 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। तीसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि ये दोबारा से यहाँ से अपसाइड निकले और इस 270 के लेवल को ब्रेक करे और फिर अपसाइड निकलती हुई नजर आए तो भी हमारा टारगेट इस वीक में 290 का प्लान करके चल सकते हैं। बंधन बैंक हो गया हमारा। अब बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में हम क्या लेवल प्लान करके चल सकते हैं और हमारा क्या इस वीक में प्लानिंग रह सकती है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ये एक जोन है, ठीक है, जिस जोन से हमारा सपोर्ट लेके मार्केट बार बार अपसाइड को निकल रहा है और अपसाइड में रेजिस्टेंस जो है वो हमारा इस लेवल का निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आप अपनी ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। ब्रेकआउट होने पे आपका टारगेट अपसाइड में 197 का रह सकता है, 197 का, ठीक है। और ब्रेक डाउन करने पे आपका टारगेट क्या रह सकता है, ब्रेक डाउन करने पे आपका टारगेट इसमें रह सकता है ये लगभग 176 का, ठीक है। तो ये आप प्लान करके इसमें चल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से ड्रॉ करके बता दूं, अगर इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, रीटेस्ट होता है, अपसाइड निकलता है तो 196 197 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। इसका ब्रेक डाउन देखने को मिले, रीटेस्ट हो और नीचे की तरफ निकले तो 176 पहला टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 160 का प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम बात करेंगे फेडरल बैंक की, ठीक है। फेडरल बैंक के हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। फेडरल बैंक में देखिए बहुत ही बढ़िया बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, ठीक, और इससे नीचे निकली इस ट्रेंड लाइन का, इसने बहुत ही बढ़िया रिस्पेक्ट की। लेकिन अब ये ट्रेंड लाइन कहीं से काम करती हुई नज़र आ नहीं रही है, लेकिन अभी से हम लगे रहने देते हैं, फिर देखेंगे कि आगे ये कैसे काम करती हुई नज़र आएगी, ठीक है। तो अभी हम इसमें कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो पहली चीज़ इसमें यह है कि अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ निकलती है, इसे जैसे इसने पहले ब्रेक डाउन किया था और अपसाइड निकल गई थी, लेकिन ऐसे नहीं, अगर इसका ब्रेक डाउन हो, अच्छे से रीटेस्ट हो, नीचे की तरफ निकले तो फिर 116 तक के लेवल आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकलती हुई नजर आए तो दोबारा से 128, और अगर 128 का ब्रेकआउट होता है तो फिर 130 134 तक के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। 134 नहीं, एक्चुअली 136 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन होगा और डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होकर 136 का टारगेट हमें दे सकती है, ठीक है। इसके बाद से हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हम क्या टारगेट प्लान करके चल सकते हैं उसके बारे में हम बात कर लें ज़रा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे इस वीक में हमें क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं।
IDFC फर्स्ट बैंक में देखिए इसने इस लेवल को ब्रेक किया है, फिर नीचे की तरफ निकलना शुरू हो रहा है। अगर ये नीचे की तरफ निकलता है और इस लेवल से सपोर्ट लेके अगर अपसाइड निकलता है यहाँ से, तो फिर हमें दोबारा से 74 और फिर अगर नीचे की तरफ निकलता हुआ दिखे एम पैटर्न बना के, तो फिर हमें 68 64 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर यहाँ से अपसाइड निकले और फिर इसको तोड़ते हुए अपसाइड निकलता हुआ सस्टेन करे, तो फिर हमें 80 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी की इसके चांसेस कम है लेकिन इसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसके लिए आप प्लान करके चलें। ये तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि ये यहाँ से इसे ब्रेक करे, रीटेस्ट करे और फिर नीचे की तरफ निकलता हुआ दिखे तो 68, फिर यहाँ से रीटेस्ट हो और फिर नीचे हो तो 64 तक का टारगेट आप ऐसे प्लान करके चल सकते हैं। इसके बाद से हम बात करेंगे PNB की। तो PNB में हमें इस वीक में क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो PNB में देखिए बहुत ही अच्छी बुल रैली हमें देखने को मिल रही थी। बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, थोड़ी सी ठीक ही थी, लेकिन एक बुल रैली हमें देखने को मिल रही थी। इसे हम एक अगर जोन में ड्रॉ करें तो फिर ये जोन अब ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये जोन ब्रेक होने के कगार पर दिख रहा है और अगर ये जोन ब्रेक होता है तो फिर हमें इस जोन के ब्रेक होने के बाद ब्रेक हो, रीटेस्ट हो और नीचे की तरफ निकले तो फिर 48 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। फिर यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है जो हमें 54 तक का लेवल दिखा सकता है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से ब्रेक डाउन दे और फिर दोबारा से अंदर घुस जाए, तो फिर दोबारा से फिर हमें 54 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और 54 को ब्रेकआउट करके फिर नीचे की तरफ निकले, फिर अपसाइड निकले तो हमें 60 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इस पंजाब नेशनल बैंक में इस वीक में थोड़ा सा मिक्स्ड व्यू है। इसमें इस जोन के टूटने के बाद आप इसमें प्लानिंग करके चल सकते हैं। इस जोन के अपसाइड ब्रेकआउट होने पे आपका टारगेट 54 से बाद 58 रहेगा। इसके जोन के ब्रेक डाउन होने पे आपका टारगेट 48 का रहेगा। इससे बड़े टारगेट इसमें प्लान ना करें। तो बैंक निफ्टी के सभी कंपोनेंट की हमने एनालिसिस कर ली है। अगर आपको इसमें कुछ एडिशन चाहिए या फिर कुछ अच्छा ना लगता हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।